चलिए भाई, तो अपन ने पढ़ लिए थे निगुण। मैंने कहा था कि निगुण आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग सगुण। सगुण भक्ति विचारधारा, हेडिंग लगाइए सगुण भक्ति विचारधारा। हाँ जी, हेडिंग लगाओ सगुण भक्ति विचारधारा। और देखो सगुण भक्ति विचारधारा के अंदर अपन यहां पर बात करते हैं, तो सगुण भक्ति विचारधारा में सबसे पहले जो अपन नंबर 1 यहां पर पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? तो इसके अंदर जो अपन सबसे पहले बात करेंगे वो आपके वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव संप्रदाय को ही क्या कहते हैं भैया? भागवत संप्रदाय। तो ये ध्यान रखना, हम सबसे पहले यहाँ पर वैष्णव ऑब्लिक भागवत संप्रदाय को लेकर के बात करेंगे भैया, ठीक है ना भाई। अपन को शैव भी पढ़ना है, नाथ भी पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो किसको लेकर के? वैष्णव संप्रदाय। और देखो आप लोग सबसे पहले तो वैष्णव संप्रदाय, और इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि वैष्णव संप्रदाय में, और मुख्यतः अपने पास में आते हैं 4, कितने? 4 मुख्यतः अपने पास में जो पार्ट आते हैं वो 4 पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। और देखो आप लोग वो 4 पार्ट आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना यहां पर। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपके कितने पार्ट हैं भाई? 4 पार्ट। और इधर देखना आप लोग, एक तरफ तो मैं यहां पर लिखूंगा आपके क्या? संप्रदाय, और एक तरफ अपन जो यहां पर बात करेंगे वो आपके बात करेंगे संप्रदाय का दर्शन। ये पेपर में पूछता है भैया, संप्रदाय और उसका दर्शन। 4 संप्रदाय अपने पास में है। एक तो रामानंदी, तो रामानंदी का दर्शन पूछेगा कि रामानंदी का दर्शन क्या है। रामानंदी के बाद में आपके आता है वल्लभ, बोलो कौन सा आएगा? वल्लभ आ जाएगा। वल्लभ के बाद में बात करते हैं तो अपने निम्बार्क आ जाएगा, बोलो कौन सा आ जाएगा? निम्बार्क आ जाएगा। और निम्बार्क के बाद में एक जो बात करेंगे वो आपकी गौड़ी है, बोलो कौन सा आ जाएगा? तो वो आपके गौड़ी आ जाएगा। इन 4 को लेकर के अपन यहां पर बात करते हैं भैया। तो यहां पर देख लेना आप लोग, अच्छे से समझना, इनका दर्शन अपने से पेपर में पूछता है। दर्शन मतलब कि इनका भक्ति करने का तरीका क्या है। तो वो देखो आप लोग, पहली बात, रामानंदी का जो दर्शन है ना वो आपके हो जाएगा क्या? विशिष्टाद्वैतवाद। बोलो क्या हो जाएगा? तो रामानंदी का जो दर्शन है वो आपके हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। वापस बोलो क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना, रामानंदी का जो दर्शन है वो आपके विशिष्टाद्वैतवाद। कुछ याद नहीं करना, सीधे नहीं ये नाम याद करना है। वल्लभ का दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। ग्राम सेवक परीक्षा में प्रश्न आया था यहां से, ध्यान रखना। तो वल्लभ का दर्शन क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा। निम्बार्क का दर्शन क्या है? तो निम्बार्क का दर्शन है आपके द्वैताद्वैतवाद। बोलो क्या आ जाएगा? तो निम्बार्क का दर्शन है आपके द्वैताद्वैतवाद, ये ध्यान रख लेना। और गौड़ीय का दर्शन क्या है? आपके द्वैतवाद। बोलो गौड़ीय का दर्शन क्या है भाई? तो ये आपको जरूर याद रखना है। ये 4 दर्शन अपने को पता होने चाहिए भैया। अब ये दर्शन भाई, इनके अंदर कोई डिटेल में नहीं जाना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये आपके ईश्वर, आत्मा और आपके जीव तीनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, वहां पर अपने को नहीं जाना है। अपने को ये याद रखना है कि ये जो आपके रामानंदी संप्रदाय है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये रामानंदी संप्रदाय आपके किसकी भक्ति करता है भैया? राम। बोलो किसकी भक्ति करता है? और बाकी तीनों आपके किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की। ध्यान रख लेना। तो रामानंदी तो राम की भक्ति करता है, और बाकी तीनों किसकी भक्ति करते हैं? बाकी तीनों आपके कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो हिंदी पढ़ते हो ना, थोड़ा बहुत तो पता होगा। इन 4 में विशिष्ट कौन है? विशिष्ट मतलब कि अलग, रामानंदी, क्योंकि राम की भक्ति कर रहा है। इन 4 में अलग तो यही है ना, तो इसीलिए इसका दर्शन भी क्या बता दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये याद रखने का तरीका है कि ये भगवान राम की भक्ति करता है, इन 4 में सबसे विशिष्ट यही है, तो इसका दर्शन क्या हो गया? विशिष्टाद्वैतवाद। ये जो वल्लभ है, ये वल्लभ कृष्ण की भक्ति करता है, लेकिन कृष्ण के भी ध्यान रखना, बाल रूप की पूजा। किसकी पूजा करता है? ये भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करता है,
ध्यान रखना। और बाल रूप मतलब कि बच्चे, और बच्चे तो क्या होते हैं भैया? शुद्ध। क्या होते हैं? याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो शुद्ध होते हैं, तो इनका दर्शन क्या हो गया? शुद्धाद्वैतवाद। समझ में आ गई बात? तो बताओ विशिष्टाद्वैतवाद किसका दर्शन है? रामानंदी का। और शुद्धाद्वैतवाद किसका दर्शन है? वो आपके वल्लभ का। और फिर इसके बाद में आपके आ जाता है निम्बार्क। निम्बार्क का द्वैतवाद है और गोड़िये का द्वैत। भाई जिसका नाम बड़ा है उसका दर्शन भी क्या है? बड़ा है। जिसका नाम छोटा उसका दर्शन भी छोटा। यूं याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो पहले तो अपने को ये दर्शन ही पता होने चाहिए, फिर इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे आगे कि भैया आपके कौन कौन से संप्रदाय के बारे में अपने को यहां पर पढ़ना है। जैसे देखो आप लोग, सबसे पहले अगर अपन यहां पर बात करें तो आपके नंबर 1 कौन सा संप्रदाय आ जाएगा? रामानंदी। बोलो कौन सा? तो सबसे पहले अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो आपके रामानंदी संप्रदाय, इसके अंदर अपने को सबसे पहले रामानंदी संप्रदाय को पढ़ना है भैया। अब देखो रामानंदी संप्रदाय के बारे में बात करें, दक्षिण भारत में आपके एक संप्रदाय चलता था जिसका नाम है रामानुज। कौन सा संप्रदाय? हिंदी जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब इसके बारे में बात आती है भैया। रामानुज संप्रदाय की प्रवर्तित शाखा, मतलब कि रामानुज संप्रदाय के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और कौन से संप्रदाय को प्रारंभ किया गया? रामानंदी संप्रदाय। और ये जो रामानंदी संप्रदाय है, इस रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भैया? नाम से ही पता लग रहा है, रामानंद जी। बोलो कौन हो जाएंगे? तो इस रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके रामानंद जी। वापस बोलो कौन हो जाएंगे? रामानंद जी। और ये ध्यान रखना, ये संप्रदाय किसकी भक्ति करता है? राम। बोलो किसकी भक्ति? और राम की कौन से भाव से भक्ति करता है? दास्य भाव। बोलो कौन से भाव से? मतलब कि खुद को भगवान राम का क्या मानता है? दास मान करके दास्य भाव से भक्ति करता है। कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। अभी तक अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्न बनते हैं या तो यहां से, ध्यान रख लेना, या तो यहां से प्रश्न बनेंगे, या अब जो मैं बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो रामानंदी संप्रदाय है, इस रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की, इसकी प्रमुख पीठ आपके कौन सी है? तो ध्यान से इधर देखिएगा, रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है आपके कितनी? 2। कितनी पीठ है भाई? अगर राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर कितनी पीठ हो जाएंगी? 2 पीठ इसकी राजस्थान के अंदर है। और वो 2 पीठ आपके कौन कौन सी है वो भी आप लोग ध्यान देना अच्छे से इधर एक बार कि भैया वो जो 2 पीठ है वो कौन कौन सी है। नंबर 1 आपके गलता जी। नंबर 1 कौन सी आ जाएगी? और गलता जी पीठ आपके कहां पर है? जयपुर। बोलो कहां पर? तो एक तो आपके गलता जी जयपुर, इसकी फेमस पीठ है। और एक ध्यान रखना आपके रेवासा। बोलो कहां पर? रेवासा। और ये रेवासा कहां पड़ता है भैया? ये रेवासा आपके सीकर में पड़ता है, ध्यान रख लेना। तो एक पीठ आपके रेवासा हो जाएगी और एक आपके कौन सी हो गई भैया? लोसाप। तो बताओ रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में टोटल कितनी पीठ है भैया? वापस बोलो कितनी पीठ है? 2 पीठ है। अब ध्यान रखना, ये जो रेवासा पीठ है, इस रेवासा पीठ के अपने से क्या पूछेगा? सॉरी, गलता जी वाली पीठ है, इसके अपने से क्या पूछेगा? संस्थापक की। इसके संस्थापक कौन है भाई? तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इसके संस्थापक अपने हैं कृष्णदास पयहारी। बोलो क्या नाम आएगा? वापस बोलो क्या नाम आएगा? तो कृष्णदास पयहारी। समझ गए? ऐसे ही ध्यान रखना, अपने से पूछेगा कि रेवासा पीठ जो है, इस रेवासा पीठ के संस्थापक कौन है भैया? तो ध्यान रखना, रेवासा पीठ के जो संस्थापक हैं इनका नाम है आपके अग्रदास जी। बोलो क्या नाम है भाई? ये मेन बात है राजस्थान के अंदर। तो अगर या तो अपन वो उधर दर्शन याद कर लें या फिर अपने को क्या याद करना है? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। बताओ एक तो कहां पर है और एक कहां पर है? गलता जी पीठ के संस्थापक तो कौन है भैया? और ध्यान रखना आपके रेवासा पीठ के संस्थापक ये जो अग्रदास जी हैं, इनके गुरु का नाम है अनंता दास। इनके गुरु का नाम क्या है? अरे कृष्णदास जी के गुरु का नाम क्या है? अनंता दास। ध्यान रख लेना। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, ये जो कृष्णदास पयहारी हैं, इन्होंने कुछ किताबें लिखी और इनकी रचना देखो, ब्रह्म गीता। कौन सी रचना? एक तो ब्रह्म गीता इन्होंने लिखी है। ब्रह्म गीता के अलावा इन्होंने एक लिखी प्रेम तत्व निरूपता। ध्यान रखना, प्रेम तत्व
निरूपता, जरूर याद रख लेना आप लोग। इन्होंने आपके एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है, प्रेम तत्व निरूपता। प्रेम तत्व निरूपता इन्होंने लिखी है। और एक जो आपके जेल प्रहरी परीक्षा में पूछी गई थी और उसका नाम था जुगलमान चरित्र, वहां पर जुगलमैन लिख करके दिया था, मैन नहीं होता है रे, जुगलमान होता है, ध्यान रख लेना, जुगलमान चरित्र। ये तीनों रचनाएं आपके किसने लिखी है, कृष्णदास जी ने। अग्रदास जी के गुरु का नाम क्या है, ये रे कृष्णदास जी। अग्रदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो कृष्णदास जी इनके गुरु हो जाएंगे। और इन्होंने भी एक रचना लिखी और इनकी रचना का नाम है ध्यान मंजरी। बोलो क्या नाम आएगा, ध्यान मंजरी। तो ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। समझ में आ गई बात। तो ये आपके मेन बात, ऊपर से तो प्रश्न पूछता ही नहीं है। वो क्या पूछेगा कि आपके रामानंदी संप्रदाय की और राजस्थान में कितनी पीठ है, बताओ। दो। पहली पीठ का नाम बोलो, बोलो क्या नाम, गलता जी। और दूसरी का नाम, गलता जी पीठ के संस्थापक और रेवासा पीठ के। कृष्णदास जी किसके गुरु हैं, किसके गुरु हैं, अग्रदास जी। अग्रदास जी की किताब का नाम क्या है, और कृष्णदास जी किताब का नाम ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व निरूपता और जुगलमान। नोट करो, ये आगे बढ़े, लिखो इसके अंदर एक दो लाइनें लिखना, अलग से लिख ले तो नोट लिखो इसके अंदर। लिखो कृष्णदास जी ने आमेर के शासक, कृष्णदास जी ने आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा, कृष्णदास जी ने आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा के गुरु, पृथ्वीराज कछवाहा के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित करके, शास्त्रार्थ, शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ मतलब ज्ञान, बातचीत में जो लड़ाई होती है, शास्त्रार्थ में पराजित करके गलता जी पीठ स्थापित की। शास्त्रार्थ में पराजित करके गलता जी पीठ स्थापित की। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, पृथ्वीराज की रानी बालाबाई, पृथ्वीराज की रानी बालाबाई, पृथ्वीराज की रानी बालाबाई कृष्णदास जी को अपना गुरु मानती थी। कृष्णदास जी को अपना गुरु मानती थी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अग्रदास जी ने भगवान राम की भक्ति, अग्रदास जी ने भगवान राम की भक्ति माधुर्य भाव से की, माधुर्य भाव से की। अतः यह संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाया। अतः यह संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाया। तो ध्यान रखना, रामानंदी संप्रदाय का ही दूसरा नाम क्या है, रसिक संप्रदाय। लेकिन मानो पूछ ले कल को रसिक संप्रदाय की पीठ कहां पर है, तो बताओ क्या उत्तर दोगे, रेवासा। क्यों, क्योंकि अग्रदास जी ने की थी ना भक्ति, नहीं तो भक्ति तो दास्य भाव से ही होती है। इन्होंने माधुर्य भाव से की, भगवान कृष्ण की तरह भगवान राम को रसिया मान करके। तो ये ध्यान रखना, संप्रदाय भी क्या कहलाया, रसिक संप्रदाय कहलाया। तो रामानंदी को ही रसिक कहते हैं, लेकिन कहां वाले को, रेवासा वाले को। लास्ट में एक लाइन और लिखो इसमें,
लिखो, आमेर के शासक सवाई जयसिंह, आमेर के शासक सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान कलानिधि कृष्ण भट्ट ने रामरासा ग्रंथ की रचना की। कलानिधि कृष्ण भट्ट ने रामरासा ग्रंथ की रचना की, जिसमें राम एवं सीता के युगल प्रेम का वर्णन है। जिसमें राम एवं सीता के युगल प्रेम का वर्णन है। तो पहले तो केवल राम की पूजा होने लगी, बाद में जाकर के राम और सीता दोनों की पूजा की जाने लगी। अब देखो इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपके, वल्लभ संप्रदाय। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो अब जो अपन यहां पर बात करते हैं वो वल्लभ, और वल्लभ का ही एक नाम और मिलता है भैया, पुष्टि मार्गीय। वल्लभ को ही क्या बोलते हैं भैया, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। सभी का ध्यान इधर, एक एक चीज को समझ लेना भाई। वल्लभ या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। अगर अपने से वल्लभ या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के बारे में बात कर रहा है तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो आप लोग इधर ध्यान से देखिएगा भैया। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, नाम से ही मेरे को तो नजर आ रहा है कि ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। बोलो कौन हो जाएंगे, वल्लभाचार्य आपके इसके प्रवर्तक हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रख लेना, ये जो वल्लभ संप्रदाय है और इसका दर्शन तो खैर अपन ने पढ़ ही लिया, तो एक चीज ध्यान रखना, ये किसकी पूजा करता है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा, कृष्ण के बाल रूप की पूजा। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कृष्ण के बाल रूप की पूजा। अब कई लोग क्या करते हैं यहां पर, कई लोग वल्लभाचार्य को पढ़ाते हैं कि वल्लभाचार्य का जन्म यहां हुआ, इन्होंने ये किताब लिखी, ये इनके पुत्र का नाम था। ध्यान रखना, आप एक चीज देखो, राजस्थान में वल्लभाचार्य का कोई लेना देना आज तक तो प्रश्न बना नहीं और ना कभी बनेगा, क्योंकि वल्लभाचार्य इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, जबकि राजस्थान के अंदर केवल और केवल अपने को क्या पढ़ना होता है भैया, अपने को राजस्थान की स्थिति पढ़नी होती है। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय की पूरे भारत के अंदर, ध्यान रखना, पूरे भारत में कितनी पीठ है, तो वल्लभ संप्रदाय की भारत में पीठ है भैया 7। बोलो कितनी, अपने को 7 से काम ही नहीं है ना, अपने को तो ये पता होना चाहिए कि देखो आप लोग, इन 7 में से एक पीठ तो आपके कहां पर है, गुजरात। ध्यान रखना, इन 7 में एक पीठ कहां पर है, उत्तर प्रदेश। बोलो कहां पर है, उत्तर प्रदेश। और इनमें से आपके 5 पीठ कहां पर हैं, राजस्थान। कितनी पीठ बोली मैंने, 5 पीठ अकेले राजस्थान में है। तो आप गुजरात वाली याद करोगे या राजस्थान वाली, याद भी वही रखनी है। हालांकि गुजरात में ध्यान रखना, जो आपके मंदिर बना हुआ है वो है बालकृष्ण जी का। किसका मंदिर बना हुआ है, आप कभी गुजरात जाएंगे, बालकृष्ण जी जो कि आपके सूरत में है, वही सूरत जो कि आपके जहां से और विधायक जो सांसद हैं वो जीत भी गए निर्विरोध, कोई था ही नहीं सामने। अभी आया था ना 2 जगह के बीजेपी के, इंदौर और सूरत। ध्यान रखना, तो इंदौर और सूरत में तो सरकार बन गई इनकी। फिर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखो आप लोग, उत्तर प्रदेश में है आपके गोकुलनाथ जी। बोलो कौन आ जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपके गोकुलनाथ जी आ जाते हैं। और गोकुलनाथ जी का मंदिर भी आपके यूपी में, और गोकुल करके जो जगह है ना गोकुल, तो वहां पर ही है। अपने को मतलब है राजस्थान से, राजस्थान में कितनी हैं, 5। देखो राजस्थान में नंबर 1 श्रीनाथ जी, नंबर 1 श्रीनाथ जी, ध्यान रख लेना। वापस बोलो, नंबर 1 क्या हो जाएगा, श्रीनाथ जी। नंबर 2 ध्यान रखना, द्वारिकाधीश जी। बोलो कौन आ जाएंगे, तो पहला मंदिर श्रीनाथ जी का, दूसरा मंदिर द्वारिकाधीश जी का, तीसरा मंदिर
तो ध्यान रखना तीसरा मंदिर आपके मथुराधीश, जिनको अपन मथुरेश जी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मथुरेश जी। चौथा मंदिर आपके आ जाएगा गोकुल चंद्र जी, ये गोकुल नाथ जी हैं, तो ये कौन हो जाएंगे? गोकुल चंद्र जी का मंदिर है भैया। और गोकुल चंद्र जी के बाद में नंबर 5 पर आपके आ जाएंगे मदन मोहन जी। बोलो कौन आ जाएंगे? तो बताओ राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की कितनी पीठ है रे? अरे बोलो कितनी है? ध्यान रखना श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? सिहाड़। बोलो कहां पर? पहले बोलते थे सिहाड़, फिर यहां श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हो गई, तब से नाम क्या हो गया? नाथ द्वारा, जो कि कहां पर स्थित है? राजसमंद। बोलो कहां पर है भैया? द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहां है भाई? कांकरोली। बोलो कहां पर है? कांकरोली भी कहां पड़ता है भाई? राजसमंद। बोलो कहां पड़ता है? तो ये भी आपके राजसमंद में पड़ता है। मथुरेश जी का मंदिर कहां पर है? कोटा। बोलो कहां पर है भाई? गोकुल चंद्र जी का मंदिर कहां पर है? कामा। बोलो कहां पर? कामा कहां पड़ता है? डीग। और मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है? ध्यान रखना ये भी कहां पर है? कामा। और कामा बोले तो जो आप मदन मोहन जी करौली बोल रहे हैं ना, वो गौड़ीय संप्रदाय का है। वो कौन से संप्रदाय का? और जो मैंने मदन मोहन जी कामा डीग बोला वो वल्लभ संप्रदाय। तो मेन प्रश्न तो पूरा यही है भैया कि राजस्थान के अंदर कितनी पीठ हैं? 5। बोलो पहली कौन सी? वापस बोलो कौन सी? ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? फिर भी नहीं पता हो तो यूं ध्यान रखना आप लोग कि अपने गांव के अंदर, गांव बोलते हैं ना, गांव में एक आदमी को क्या बना दो? एसडीएम। क्या बना दो? ध्यान रखना गोकुलनाथ जी, मथुरेश जी, फिर इसके बाद में श्रीनाथ जी, फिर द्वारिकाधीश जी, और फिर मदन मोहन जी। टोटल कितनी पीठ है भैया? 5 पीठ है। ध्यान रखना श्रीनाथ जी नाम पहले क्या था? सिहाड़। सिहाड़ अब क्या हो गया? तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम। द्वारिकाधीश जी कहाँ हैं? मथुरेश जी कहाँ हैं? कामाडीग में कितनी पीठ हैं? 2। एक तो कौन सी और एक कौन सी? ध्यान रख लेना ये दोनों आके दोनों मंदिर जो हैं आपके, ये दोनों के दोनों मंदिर आपके महाराणा राज सिंह के काल में बने थे। अभी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा भी अगर देखें तो वल्लभ संप्रदाय के छोटे छोटे 41 मंदिर हैं। और उन मंदिरों को क्या कहते हैं? मंदिरों को क्या कहते हैं? हवेली में जो संगीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हवेली संगीत। बोलो क्या कहते हैं? इस संप्रदाय में ईश्वर की कृपा को कहते हैं पुष्टि। बोलो क्या कहेंगे? तभी तो ध्यान रखना ईश्वर की कृपा की ओर ले जाने वाला संप्रदाय वल्लभ, और नाम क्या पड़ा? पुष्टि मार्गीय। क्योंकि ईश्वर की कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि। और उस कृपा का जो मार्ग है वो आपके वल्लभ है, तो इसलिए इसको पुष्टि मार्गीय कहते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना ईश्वर की कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि। और यहां पर नाथद्वारा में भगवान कृष्ण से संबंधित एक कला है जिसका नाम है पिछवाइयां। बोलो क्या नाम होता है? भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे, ये भगवान कृष्ण की प्रतिमा, इसके पीछे कपड़े के पर्दे पर ये कपड़े का पर्दा और इसके ऊपर कृष्ण लीला का चित्र, वो कहलाता है पिछवाइयां। पिछवाइयां पीछे की ओर। पिछवाइयां मतलब भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे की ओर कपड़े के पर्दे पर, इस पर भगवान कृष्ण की लीला के चित्र बने, यही क्या है? तो पिछवाइयां का संबंध किससे है? कृष्ण लीला। बोलो किससे है? समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। कौन से संप्रदाय के बारे में बात करी अपन ने? ध्यान रखना औरंगजेब जब मूर्तियां तोड़ रहा था ना, तब आपके दामोदर दास और गोविंद दास, बोलो क्या नाम बोला मैंने? दामोदर दास और एक आपके गोविंद दास, ये दोनों के दोनों वृंदावन से गोवर्धन जी आए, और गोवर्धन जी से अपने राजस्थान में आए थे, चौपासनी जोधपुर। फिर वहां से महाराणा राज सिंह ने कहा कि तुम यहां जाओ, और फिर ये दोनों के दोनों मंदिर महाराणा राज सिंह ने बनवाए थे। समझ में आ गई बात? उन मूर्तियों को स्थापित करवा करके। लेकिन ये आए थे 1669 में। 69 से 72 3 साल का गैप था, तो इन्होंने मूर्तियों को हवेलियों में रखकर पूजा की थी, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया मंदिरों का? जहां जहां पूजा करी थी जिन जिन हवेलियों में, वहां मंदिर बन गए, तो उनका नाम क्या पड़ गया? अब हवेली के अंदर रह करके ये अपने भजन करते थे, और भजन क्या करते थे? बहुत ही कम आवाज में, निम्न सुरों के अंदर। ज्यादा चिल्लाएंगे तो बाहर औरंगजेब के सैनिक घूम रहे हो तो पता लग जाएगा, इसलिए ये अपनी आवाज को कम करके रखते थे। वो अपने राजस्थान में गाने की एक टेक्निक बनी, और उसको नाम क्या दिया? हवेली संगीत। समझ में आ गई बात? पहले तो ये बातें लिखो, फिर ये बातें मैं लिखाऊंगा। लिखो, औरंगजेब द्वारा मूर्तियां तोड़े जाने पर
नीचे लिखना औरंगजेब द्वारा मूर्तियां तोड़े जाने पर औरंगजेब द्वारा मूर्तियां तोड़े जाने पर वृंदावन से महंत गोविंद दास एवं दामोदर दास वृंदावन से महंत गोविंद दास एवं दामोदर दास मूर्तियां लेकर गोविंद दास एवं दामोदर दास मूर्तियां लेकर जोधपुर में चौपासनी नामक स्थान पर आए। जोधपुर में चौपासनी नामक स्थान पर आए। नेक्स्ट लाइन में लिखना 1671-72 में 1671-72 में महाराणा राज सिंह ने मूर्तियों को स्थापित करवाकर श्रीनाथ जी एवं द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी एवं द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी एवं द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया। नेक्स्ट लाइन में लिखो इस संप्रदाय के 41 छोटे छोटे मंदिरों को हवेली कहा जाता है। हवेली कहा जाता है तथा इनमें गाया जाने वाला संगीत हवेली संगीत कहलाता है। इनमें गाया जाने वाला संगीत हवेली संगीत कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना इस संप्रदाय में ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। और नेक्स्ट लाइन में लिखना लिखो भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे कपड़े के पर्दे पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीला का चित्रण पिछवैया कहलाता है जो नाथद्वारा संप्रदाय से संबंधित है। जो नाथद्वारा संप्रदाय से संबंधित है। जो नाथद्वारा संप्रदाय से संबंधित है।
तो ये कौन से संप्रदाय की बात हो गई? ओ सॉरी, नाथ द्वारा नहीं, वल्लभ संप्रदाय। यूं लिखना, वल्लभ संप्रदाय से, नाथ द्वारा की जगह वल्लभ करना, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। तो ध्यान रखना, कल अपन ये जो सगुण है इसको भी क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। चलिए साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।